नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहि नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अलियुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआनु मअ अलिय्यिन ला यफ्तरिक़ान हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हम्द और सलात के बाद लायके सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी कद्र और सदरे अंजुमन जाफरिया तहसील मुरीद के जनाब मोहतरम जावेद गुराया साहब, इलावाज़ी जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी कद्र और तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील मुरीद के जुमला कायदीन और कारकुनान, और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम दर्स इरफानुल कुरान बसिलसिला जश्न विलादत अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम में दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी अता करदा निहायत ही तौफ़ीक़ ख़ास से हम आज तहरीक मिनहाजुल कुरान मुरीद के ज़ेर एहतमाम इस खूबसूरत प्रोग्राम में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बिला तमहीद में अपने मौजू की तरफ आना चाहूँगा। मौजू गुफ्तगू के तौर पर मैंने कुरान मजीद के दो मकामात, दो आयात मुक़द्दसा आपके सामने पढ़ने की सादत हासिल की है। पहला मकाम सूरा अल माइदा से है और दूसरा मकाम सूरा बनी इसराइल से है। तो सूरा अल माइदा आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, और वो ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं। युक़ीमून सलाता, जो नमाज कायम करते हैं। व युअतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। व हुम राकिऊन, इस हाल में कि वो रकू में हों। आयत का मतन और आम फाम तर्जमा आपने समात किया। अब इस आयत मुबारका में जो पहली बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ वली तीन ज़ातों के लिए इस्तेमाल किया। फरमाया तुम्हारा वली अल्लाह है और तुम्हारा वली उसका रसूल है, और तुम्हारे वली वो अहले ईमान हैं जो सहीहुल अकीदा, नमाजों को कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही लफ्ज़ को अपने लिए भी इस्तेमाल किया, अपने रसूल के लिए भी इस्तेमाल किया और फिर अहले ईमान के लिए भी इस्तेमाल किया। तो यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गलत फहमी का इजाला फरमाया है कि लफ्ज़ एक ही है, लेकिन अल्लाह के लिए भी वही लफ्ज़ और अल्लाह की मखलूक के लिए भी वही लफ्ज़ आया है। आम तौर पे वो लफ्ज़ या वो सिफत जो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल की जाए और फिर वही सिफत अल्लाह की मखलूक के लिए इस्तेमाल की जाए तो बाज़ ज़हनों में ख्याल सा आता है, कहते हैं शिरक हो जाता है। तो अब पहली बात याद करना चाहता हूं कि एक ही लफ्ज़ है, एक ही नाम है वली। अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए भी वही लफ्ज़ लगाया और अपनी मखलूक के लिए भी वही लफ्ज़ लगाया। अगर एक ही लफ्ज़ जो अल्लाह के लिए हो वही मखलूक के लिए बोल दे, अगर इससे मुराद शिरक हो तो फिर यहां शिरक क्यों नहीं नजर आया? लफ्ज़ तो एक ही है वली। जैसे मिसाल के तौर पे दाता अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह के सिवा किसी और को दाता कह दें तो बाज़ दोस्त कहते कि शिरक हो जाता है, क्योंकि दाता तो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी को दाता का तो शिरक। अब कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। अगर कोई और वली होगा तो फिर तो शिरक होना चाहिए था, लेकिन कुरान ने इस बात की वजाहत की तुम्हारा वली अल्लाह भी है, अल्लाह का रसूल भी है और फिर अहले ईमान भी तुम्हारे वली है। तो एक ही लफ्ज़ तीन जातों के लिए आया लेकिन शिरक नहीं हुआ। अब एक ही लफ्ज़ अगर अल्लाह के लिए आए, वही अल्लाह की मखलूक के लिए आए, तो वहां यह बात समझना बड़ी जरूरी है। अगर वो लफ्ज़ अल्लाह के लिए होगा तो अल्लाह के लिए वो हकीकी मानों में होगा। अल्लाह वली है हकीकी तौर पे और अल्लाह के बंदे वली है अल्लाह की अता करदा तौफीक से। अब इसी तरह एक लफ्ज़ वालिया यली विलायतन, फिर वालिया यली वलियन, इससे जो इसमें फाइल बनता है वह है मौला। यहां पे बाज़ ज़हनों में ख्याल आता है मौला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जिस तरह वली अल्लाह की ज़ात है, मौला भी अल्लाह की ज़ात है। और कुरान मजीद इस बात को बड़े आसान अंदाज से बयान करता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया नेमल मौला व नेमन नसीर, बेशक वो बड़ा अच्छा मौला मददगार है। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया नेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह मौला भी है, अल्लाह नसीर भी है। और भी आयात कुरान मजीद की जहां अल्लाह ने लफ्ज़ मौला अपने लिए बयान किया। अब अगर किसी और को मौला कहें, जैसे हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपके इसमें गिरामी के साथ लफ्ज़ आता है मौला कायनात और मौला अली शेर खुदा, यहां से एक इबहाम और तशकीक सी पैदा होती है जहनों में। कहते हैं मौला तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के सिवा किसी को मौला कहा तो कहते हैं शिरक हो जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है नेमल मौला, अल्लाह बेहतरीन मौला है। अब कुरान ने जहां यह कहा कि मैं मौला हूं, कुरान ने यहीं सूरह अल बकरा के इख्तिताम पे एक और भी बड़ी खास बात की है। अभी जब मेरा नाम पुकारा जा रहा था तो मेरे नाम के साथ इश्तिहारात में दावत देते हुए मुख्तलिफ मकामात पे लफ्ज़ लगता है मौलाना, ये मौलाना गज़नफ़र हसनैन साहब आ गए, तो मौलाना फलां आ गए, मौलाना फलां आ गए। और एक टीवी पे प्रोग्राम चलता है मैं और मौलाना, तो लफ्ज़ मौला और है, मौलाना मतलब बदल जाता है। मौला का माना है सिर्फ मौला मददगार, मौला ना का मतलब है हमारा मौला, हमारा मददगार। तो अगर सिर्फ मौला कहे तो बाज़ दोस्त कहते हैं कि ये नाजायज है, अगर मौला ना कह दे तो हर एक के लिए जायज हो जाता है। और किसी भी मकतब फिक्र को इस बात से इख्तलाफ नहीं है, हर मकतब फिक्र के आलिम दीन को मौला ना के अल्फाज से पुकारा जाता है और वो खुश होकर चला जाता है और इश्तिहारात पे लिखा भी जाता है कि फला मौलाना साहब आ गए, बड़े खुश होते हैं। तो अगर हजरत अली शेर खुदा को सिर्फ मौला कहे तो यहां शिरक नजर आ जाता है, और अपने नाम के साथ मौला ना कहते रहे तो यहां कोई शिरक नजर नहीं आता, यहां किसी को शिरक नजर नहीं आता। अब यह बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई कहे कि अल्लाह तो मौला है, मौला ना तो नहीं। अब बात और वाज़ेह कर दूं, कुरान मजीद सूरह अल बकरा उसको अगर पढ़े तो उस आयत का और सूरत का जो इख्तिताम है वो बड़ी हसीन दुआ पे होता है। हम ये दुआ करते अल्लाह की बारगाह में, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना
और आगे क्या कहते हैं, अंत मौलाना। हम कहते हैं बारी ताला हमें माफ कर, वाफ अन्ना वागफिर लना वरहमना, हम पे रहम कर। आगे क्या कहते हैं, अंत मौलाना, बारी ताला तू मौलाना है। अंत मौलाना, बारी ताला तू मौलाना है। अब कुरान पढ़ा है मैंने, ये आयत है, ये रिवायत नहीं है। अंत मौलाना जुबान से कहते तू मौलाना है, कुरान में कहते तू मौलाना। इधर हर की मौलाना बन जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं। हर इंसान के नाम जो चंद किताबें पढ़ के आए वो तो मौलाना बन जाए। कुरान कहते हैं मौलाना तो अल्लाह है। अगर आप मौलाना बन जाए कोई एतराज नहीं, चंद किताबें पढ़ के, और हजरत अली शेर खुदा आपको सिर्फ मौला कहें तो फिर एतराज हो, अरे आपने तो चंद किताबें पढ़ी। और हजरत अली शेर खुदा वो हस्ती हैं जिनके बारे में ताजदार कायनात खुद फरमाते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। उन्हें फकत मौला कहा तो शिर्क कहां से आ गया। हर कोई मौलाना बन जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं। और उस शहर इल्म के दरवाजे को फकत मौला अली कहें। तो ये इब्तदा मैंने इसलिए यहां से की कि यहां लफ्ज वली से ये बात, इसका आगाज हो रहा था। अब यहां पे मैं थोड़ा, चूंकि मैंने आगे मौला अली शेर खुदा का चूंकि आज यौम विलादत मनाया जा रहा है तो उस हवाले से मैंने काफी बात अर्ज करनी है। तो एक बात इस हवाले से अर्ज कर दूं, चूंकि बात मौला के हवाले से शुरू हुई। बाज लोग हजरत अली शेर खुदा को मौला कहते हैं, लेकिन बाज लोग हिचकिचाते हैं। अपने मानने वालों को मौलाना भी कह देंगे, सब कुछ कह देंगे, लेकिन हजरत अली शेर खुदा को मौला अली कहना बड़ी मुश्किल आती है, परेशानी होती है। अब आप कहें क्यों नहीं कहते मौला अली, क्यों नहीं कहते? अब उसकी भी वजह है, हदीस पाक में है। और गदीर कौम के मकाम पे जब मेरे आका ने मौला अली का हाथ पकड़ के ऐलान फरमाया था विलायत का, इसको देखने वाले हजारों सहाबा थे, बयान करने वाले सैकड़ों सहाबा है। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने मन कुन तो मौला इस हदीस पे 53 असनाद बयान किए हैं अपनी किताब सैफ वल जली अला मुनकर विलायत अली। 53 मुख्तलिफ तोरक से इस हदीस पाक को बयान किया, इसकी सेहत को बयान किया। अब मेरे आका ने सबके सामने ऐलान किया मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं, फहाजा अलीजुल मौला, उसका अली मौला है। मेरे आका ने तो सबके सामने ऐलान किया, तो फिर क्या वजह है कि लोगों को क्या ये अहादीस नजर नहीं आती? क्या ये मकाम उनको नजर नहीं आता? नजर आता है, लेकिन मौला अली मानते क्यों नहीं है उन्हें? वजह यह है कि मेरे आका ने ये कब फरमाया है कि अली शेर खुदा हर एक का मौला है? आका ने ये फरमाया ही नहीं कि अली हर एक का मौला है। ये मन शर्तिया है, मन कुन तो मौला, ये शर्तिया है। आका ने पहले दिन बता दिया जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और आका ने पहले दिन बता दिया ऐ अली तुझे मौला सिर्फ वही मानेगा जो पहले मुझे मौला मानेगा। तो आका ने तो पहले दिन शर्त लगाई है। ये कब फरमाया है मेरे आका ने कि अली सबका मौला? वैसे शर्त ये है मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला। तो आज दुनिया में देख ले, हर खित्ता ज़मीन पे देख ले, अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को मौला वही मानता है जो पहले मुस्तफा को मौला मानता है। और जो मुस्तफा को मौला नहीं मानता वो अली शेर खुदा को भी मौला नहीं मानते, मान ही नहीं सकता, क्योंकि मुस्तफा का फरमान है, आका का फरमान है। अब अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है और ईमान वाले। लफ्ज वली अरबी जबान में यह कसीरुल मानी लफ्ज है, लेकिन ऐसा लफ्ज है अरबी जबान का यह खासा है, लफ्ज एक होता है माने ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज सलात, सलात का आम तौर पे माना है नमाज, यानी कहते हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, अकीमुस सला, नमाज कायम करो। सलात का माना नमाज, लेकिन अगर सलात की अरबी में मानी देखें तो कमो बेश 50 माने बनते हैं।
और अगर इसके दो मशहूर माने लें तो एक बनता है नमाज पढ़ना, एक बनता है मेरे आका पे दरूद पढ़ना। इसी तरह लफ्ज वली का कोई भी एक खास माना नहीं है, लफ्ज वली के भी मानी कसीर है। अगर इसके मैं जो बड़े अहम मशहूर मानी है 3-4 अर्ज कर दूं। लफ्ज वली का एक माना है करीब वाला, करीबी को वली कहते हैं, वारिस को वली कहते हैं। ये बड़ी सादा बात अर्ज कर दूं ताकि ये हर बंदा समझ जाए। करीब वाला वारिस वली होता है, कहते तेरा वली वारिस कोई नहीं, हालांकि वो लफ्ज वली होता है। अगर किसी की वफात हो जाती है और बाद वफात उसका जब जनाजा होने लगता है तो जनाजा पढ़ाने से पहले वो इमाम साहब पब्लिक की तरफ मुंह करते हैं और मुंह करके एक सवाल करते हैं कि मरने वाले का वली कौन है। मतलब क्या, इसका करीबी कौन है, इसका वारिस कौन है। उससे इजाजत लेता है तब जनाजा उसका पढ़ाता है। इसी तरह अगर किसी की बेटी का, बच्ची का निकाह होने लगे तो निकाह खान निकाह पढ़ाने से पहले पूछता है इस बच्ची का वली कौन है, मतलब इसका वारिस कौन है, इसका करीबी कौन है। तो वली का माना होता है वारिस, करीबी, एक माना। वली का एक माना होता है महबूब, जिससे मोहब्बत की जाए। वली का एक माना मुहिब्बी होता है। वली का एक माना मददगार भी है। तो ये वली के मुख्तलिफ मानी। वली का एक माना हाकिम भी है और आज भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं कि ये फला इलाके का वली अहद है, ये फला वली है, मतलब अहद का जो हाकिम हो उसे भी वली कहते हैं, जो कि वली बमाना हाकिम भी होता है। जो 5-6 मैंने बड़े मशहूर माने बताए। तो ये जो कुरान मजीद की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 55 है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, यहां पे वली का माना क्या होगा? इन 5-6 मानी में से कौन सा माना होगा? मुफस्सिरीन ने एक उसूल बताया है। वो कहते हैं अगर एक लफ्ज के मानी ज्यादा हो और आपने कुरान में उसका माना मुतय्यन करना हो तो सादा तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उस आयत का शान नजूल देख लें। आयत के शान नजूल में कोई न कोई वाकया, कोई बात होगी, उस तनाजुर में वो आयत का नजूल होगा। तो उस वाकये को देखें, फिर उस लफ्ज को देखें, वो वाकया उस लफ्ज का माना मुतय्यन कर देगा। अब हम देखते हैं कि इस आयत का शान नजूल क्या है। और शान नजूल जिस मुफस्सिर ने लिखा है वो आज के दौर का मुफस्सिर नहीं, वो आज से 1000 साल पहले का मुफस्सिर है और उनका नाम है इमाम अबू बकर अल जस्सास रहमतुल्लाह तआला अलैह। और उनकी तफसीर का नाम है अहकामुल कुरान और उनका सन वफात है 370 हिजरी। इनके आज से कम अज कम 1000 साल पहले का यह मुफस्सिर है। उसने इस आयत को अपनी तफसीर में आमाले यसीरा के तौर पे दलील के में इस आयत को कोट किया है। क्यों? आमाले यसीरा वो अमाल होते हैं कि जिनके करने से हालत नमाज में नमाज नहीं टूटती, कि ऐसा काम जिसके करने से हालत नमाज में नमाज ना टूटे वो अमाल यसीरा होते। तो इमाम अबू बकर अल जस्सास ने इस आयत को अमाल यसीरा में दलील के तौर पे पेश किया। क्यों? कि एक दिन मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप नमाज पढ़ रहे थे। हालत नमाज में एक साइल, एक फकीर आया मस्जिद नबवी में। उसने आके आवाज दी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। मैं हाजत मांगू तो मेरी हाजत रवाई की जाए, मैं मुश्किल में हूं, मेरी मुश्किल कुशाई की जाए। तो सहाबा कराम बैठे थे और लोग बैठे थे, किसी ने उसकी मुसीबत दूर नहीं की, किसी ने उसकी हाजत रवाई नहीं की। और जब किसी ने उसको कोई कुछ नहीं दिया और जब वो जाने लगा तो उसने कहा बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। जब ये कहा उस वक्त मौला अली शेर खुदा रकू में थे। तो हालत रकू में आपने, हदीस पाक में आता है, अपनी छोटी उंगली में अंगूठी पहनी थी। एक हदीस पाक में आता है कि आपने हाथ आगे कर दिया, साइल समझ गया कि ये अंगूठी मुझे देना चाहती है तो उसने खुद उतार ली। और एक हदीस पाक में आता है कि मौला अली शेर खुदा ने अपने हाथ से, अपनी उंगली से यूं एक अंगूठे से ये जोर दिया, प्रेस किया तो वो अंगूठी उतर के गिर पड़ी और वो साइल अंगूठी उठा के चला गया। जब मौला अली शेर खुदा का हालत नमाज में ये फेल, ये अमल सहाबा ने देखा तो वो आपस में बात करने लगे कि ये हालत नमाज में अली शेर खुदा ने ये काम किया है। तो किसी ने कहा कि अली की नमाज टूट गई, किसी ने कहा कि नहीं टूटी। कहने लगे अली शेर खुदा नमाज से फारिग होंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं।
कहने लगे कि नहीं, आका जो मौजूद है, मेरे आका मौजूद थे, उनसे पूछ लेते हैं। तो साहबा हुजूर की बारगाह में चले गए, जाके अर्ज किया, आका आज साइल आया था और अली शेर खुदा ने हालत नमाज में उसे अंगूठी दे दी, क्या उनकी नमाज कायम रही कि टूट गई? यही बात हो रही थी कि खुदा ने जिब्रील भेजा। जिब्रील अमी आए और ये कुरान की आयत लेके आए। अल्लाह ने पैगाम भेजा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह ने कुरान उतार दिया कि अली की नमाज कायम है, टूटी नहीं। आका ने तस्दीक कर दी कि ये अमाल यसीरा है, ऐसा काम है, छोटा काम, जिसके करने से नमाज नहीं टूटती। इसलिए अहकामुल कुरान में अबू बकर अल जस्सास अलैहिर्रहमा ने इस आयत को दलील के तौर पे पेश किया कि मौला अली शेर खुदा ने हालत नमाज में अंगूठी उतार के दी। अब यहां से हमने वली का माना मुतय्यन करना है कि इस आयत के तनाजुर में वली का माना क्या है। आयत का शान नज़ूल आपने सुन लिया। एक फकीर आया, उसने कहा मैं हाजतमंद हूं, मेरी हाजत रवाई की जाए, मैं मुश्किल में हूं, मेरी मुश्किल कुशाई की जाए। सहाबाए कराम और भी बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मुश्किल कुशाई नहीं की। अगर की तो फकत मौला अली ने की। तो यहां से यह भी वाज़ेह होता है कि मुश्किल कुशा हर कोई नहीं होता, कोई कोई होता है, कोई कोई। तो कुरान लफ्ज़ वली का माना मुतय्यन कर रहा है कि वली कुरान के इस आयत के एतबार से वली उसे कहते हैं जो मुश्किल कुशा हो। तो अल्लाह ने लफ्ज़ वली का माना यहां मुतय्यन कर दिया। अब यहां पे एक सवाल पैदा हो सकता है जो मैं पहले एंटरटेन कर देता हूं। सवाल यह पैदा हो सकता है कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आप तो नमाज में हैं और मस्जिद नबवी का जो किबला है वो जनूब की तरफ है और दरवाजा आने का शिमाल की तरफ है। इधर से साइल आया, मौला अली शेर खुदा आगे नमाज पढ़े, मुंह उधर करके खड़े जनूब की तरफ। वो आया, उसने आवाज दी, बोला कि मैं भूखा हूं, हाजत मांगो, मेरी हाजत रवाई करे। किसी ने मदद नहीं की। जब जाने लगा तो कहा कि बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। तब मौला अली शेर खुदा ने अंगूठी उतार के फेंक दी। अब बात यह है कि हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपकी नमाज इतनी इन्हमाक से होती थी, इतनी तवज्जो से होती थी कि एक मर्तबा जंग में आपको पिंडली पे तीर लग गया और तीर पिंडली में चला गया, हड्डी में चला गया, निकलता नहीं था, दर्द हो रहा था, तो किसी से नहीं निकला। जब आपने नमाज की नियत की तो हालात नमाज में जब थे तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अब अली के पिंडली का तीर खींचो। हालत नमाज में तीर खींचा तो निकल आया, खून का फवारा निकला, लेकिन अली की नमाज कायम रही। जब नमाज से फारिग हुए तब पता चला कि तीर निकल चुका है। अब यहां पे सवाल ये है, हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपका मकाम ये है कि आप नमाज में इतने मुस्तगरक होते थे कि तीर निकाल लेता, आपको तीर का ही नहीं पता चलता था। तो जिन्हें तीर के निकलने का पता नहीं चलता था, उन्हें फकीर के आने का पता कैसे चल गया? जिन्हें तीर के निकलने का पता नहीं चलता, उन्हें फकीर के आने का पता कैसे चल गया? इसलिए कोई कह सकता है कि हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की नमाज में तवज्जो खुदा की तरफ शायद नहीं थी, सवाली की तरफ थी। कोई कह सकता है। मैं पहले बताना चाहता हूं कि नहीं, मौला अली शेर खुदा की नमाज और दुनिया का ख्याल ये हो ही नहीं सकता, दुनियादार का ख्याल ये हो ही नहीं सकता। तो फिर पता कैसे चला कि फकीर आया खड़ा है? हाँ, जब फकीर जाने लगा था, उसने एक जुमला बोला था कि बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं। जब उसने कहा बारी ताला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, तो मुझे बताएं ये जुमला अल्लाह की बारगाह में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? ये जुमला खुदा की बारगाह में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जब ये जुमला खुदा की बारगाह में पहुंचा तो मौला अली भी तो खुदा की बारगाह में खड़े थे। मौला अली भी तो वहीं पे खड़े हैं, भी दूर तो नहीं है। जब उसने कहा मौला तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूं, अली ने देखा बारगाह खुदा की है, अली भी वहीं पे है, साहिल चला जाए, मैं ऐसा कैसे हो सकता है?
आपने फौरन अंगूठी उतार के फेंकी और बता दिया अगर अली के दर पे कोई आए वो खाली नहीं जाता, अगर अली के पास हालत नमाज में कोई आए तब भी वो खाली नहीं जाता। और अली वो है हालत जंग में थे, हालत जंग में सामने काफिर है, दुश्मन है आपका, उसके हाथ में कुछ नहीं है, न तलवार है, न तीर है, न कोई हथियार है। जब उसने देखा सामने मौत है तो उसे पता था अली वो हैं, इनसे जब भी किसी ने मांगा है इन्होंने खाली नहीं लौटाया। इतना पता था काफिर को, दुश्मन को, इनसे जब किसी ने कुछ मांगा इन्होंने लौटाया नहीं खाली। उसने देखा मेरे हाथ में तो है कुछ नहीं, न हथियार है, न तीर है, न तलवार है। तो उसने देखा अब तो जान जाने को आ गई है, अब अली वार करेगा जान चली जाएगी। अभी वो इसी सोच में था क्या करूं। उसने कहा सुना तो है कि ये मुस्तफा का घराना किसी को खाली नहीं लौटाता, चले आज इनसे हालात जंग में तलवार मांग के देखता हूं। तलवार अली के पास है, उसके पास कुछ नहीं, ये जंग हो रही है। कहने लगा मुझे तलवार दे अपनी। तो मौला अली शेर खुदा रुक गए, तलवार पेश कर दी और तलवार लेके फिर कहता है कि मैं दुश्मन हूं आपका और आप दौरान जंग अपनी तलवार मुझे दे रहे हैं, क्या वजह है? तो आप फरमाते हैं कि ये मुस्तफा का घराना है और ये मुस्तफा की आल और मुस्तफा की तरबियत है कि दरे मुस्तफा पे, आले दरे मुस्तफा पे अगर कोई आए सवाल करे कभी उसे खाली नहीं लौटाते। इसलिए मैंने खाली नहीं लौटाया। जब उस काफिर ने, दुश्मन ने देखा कि मुस्तफा के घराने का आलम ये है, उसने तलवार वापस की। आज क्या हुजूर पहले मुझे कलमा पढ़ा दे, कदमों में गिर गया। अगर अखलाक का, किरदार का, सीरत का आलम ये है तो फिर इनके खिलाफ तलवार उठाना फिर क्या माना। तो इसलिए मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से जब भी किसी ने जो मांगा, जो हालत नमाज में खाली नहीं लौटाता, वो वैसे कैसे खाली लौटा सकते हैं। ये पहली बात मैं अर्ज कर रहा था कि लफ्ज वली का माना अल्लाह ने कुरान में मुतय्यन कर दिया। वली उसे कहते हैं जो मुश्किल कुशा हो। मुश्किल कुशा को कुरान के आयत के रूह से वली कहा जाता है। अब कुरान मजीद की जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी उसको भी साथ मिला लेता हूं, वहां भी यही माना अखद हो रहा है। फिर दोनों आयतों को लेके बात को और आगे बढ़ाएंगे। सूरा बनी इसराइल की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह ने फरमाया कुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ व ए हबीब अलैहिस्सलाम, आप जरा अपने लब खोलें और अपने रब से मांगें। अगर कुरान का उसूल देखें तो हर नबी ने खुदा से मांगा और उसे मांगने के बाद मिला। हर नबी को मांगने के बाद मिला। लेकिन कुरान पढ़ के देखें, हदीस का मुताला करें, मुस्तफा ने अब खुद कभी नहीं मांगा। जब भी मांगा खुदा के हुक्म से मांगा और लफ्ज़ कुल आया, जैसे फरमाया कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। अज़ान की समाअत कर लें फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था हर पैगंबर ने अल्लाह से मांगा और हर पैगंबर को मांगने के बाद मिला। लेकिन मेरे आका ने जब भी मांगा अल्लाह के अमर और हुक्म से मांगा। मैं कुल ऐ हबीब आप जरा मांगे, क्योंकि बनाने वाले को पता है, अल्लाह जानता है कि मेरा महबूब कभी ऐसे नहीं मांगेगा। पर ऐ हबीब सार कोई मुझसे मांगता रहा, जरा आप भी तो मांगे। तो अल्लाह ने पहली बात सूरा ताहा में बयान की क्या, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कुछ मांगा था। उन्होंने क्या मांगा? जब फिरौन के दरबार में जाने लगे तो जाने से पहले अर्ज किया बारी ताला रब्बि शरह ली सदरी, मैं बाद में जाऊंगा, पहले मेरा सीना खोल। अल्लाह ने फरमाया जा ए मूसा, तेरा सीना खोल दिया। अर्ज किया वयस्सिर ली अमरी, जिस काम के लिए भेज रहा है मेरा काम भी आसान कर, फिर जाऊंगा। फरमाया जा ए मूसा, तेरा काम भी आसान कर दिया। अर्ज किया वहलुल उक़दतन मिन लिसानी, मेरी ज़बान अटकती है, जरा इसके गिरे भी खोल दे। फरमाया जा तेरी ज़बान भी ठीक कर दी। और आगे कहते यफ़क़हू क़ौली, जो बात मैं उनसे कहूं वो बात उनको समझ भी आ जाए। फरमाया मूसा जा, जो भी तू कहेगा उनको समझ भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी रुके रहे। फिर अर्ज किया बारी ताला एक और शय चाहिए। फरमाया मूसा मांग, क्या मांगता है? कहने लगे बारी ताला
फिरौन बड़ा जालिम है, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक वजीर भी बना। अर्ज क्या मौला वज अली वजीरा, मौला मेरा एक वजीर बना। फरमाया जा मूसा तेरा वजीर भी बना दिया। अर्ज क्या बारी तला वजीर भी किसी और को नहीं, कहीं और नहीं, वज अली वजीरा मिन अहली, मेरे खानदान से मेरा वजीर बना। और मेरे खानदान से कौन हो? हारून, जो मेरे खानदान में हारून है उसे मेरा वजीर बना। अखी, कोई और नहीं, जो मेरा भाई है उसे मेरा वजीर बना। अल्लाह ने फरमाया जा मूसा वजीर भी तेरा बना दिया, तेरे भाई को बना दिया, अब तो चला जा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा और मांगने के बाद उनको मिला और गए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मुझे पता है आप खुद नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरा हुक्म है जरा आप भी तो मांगे, आप भी तो लब खोलें। और ये उसूल समझ लें कि जिसको खुदा से मांगने के बाद मिला, उन्होंने भी आगे उनको दिया जिन्होंने उनसे मांगा। कि जिसको खुदा से मांगने के बाद मिला, उन्होंने आगे उन्हें दिया जिन्होंने उनसे मांगा। और मुस्तफा को चूंकि बारगाह खुदा से बिन मांगे मिला, इसलिए मुस्तफा की बारगाह से जो मांगे उसे भी मिलता है, जो ना मांगे उसे भी मिलता है। क्योंकि मुस्तफा को बिन मांगे मिला और अल्लाह ने हुक्म दिया है अभी मांग। मौला क्या मांगू? मैं रब्बे ये मांग के आए मेरे रब अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, कि जब मैं दाखिल हूं तो सच्चाई के साथ हूं और जब निकलूं तो सच्चाई के साथ निकलूं। और आगे खुदा फरमाता है, आगे हबीब आप ये मांगे कि वज अली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। ऐ हबीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही मांगा था। उन्होंने कहा था वज अली, इधर भी है वज अली, उन्होंने कहा था मेरे लिए बना। ऐ हबीब आप भी कहें कि मेरे लिए बना। मूसा ने मांगा था वज अली वजीरा, उन्होंने कहा था बारी ताला मेरा वजीर बना। मिन अहली, मेरे घर से, मेरे घर से। ऐ हबीब आप भी मांगे, उन्होंने कहा था वजीर बना मेरे घर से। आप मुझसे मांगे वज अली मिल्लदुन का, आप ये कहें कि मेरे लिए बना अपने घर से, मेरे लिए बना मिल्लदुन का, अपने घर से। मूसा ने अपने घर से मांगा था, आप मेरे घर से मांगे। मूसा ने अपने घर से मांगा वज अली वजीरा मिन अहली, मेरी अहल से हो, मेरे घर से हो। ऐ हबीब मूसा अलैहिस्सलाम ने वजीर मांगा अपने घर से, आप मुझसे मांगे वज अली मिल्लदुन का सुल्तानन नसीरा। उन्होंने वजीर मांगा था अपने घर से, आप नसीर मांगे मेरे घर से। आप नसीर मांगे मेरे घर से। तो जिसने खुदा से वजीर मांगा उसे खुदा ने अखी दे दिया, हारून अखी, भाई दे दिया। जिसने वजीर मांगा उसे खुदा ने अखी दे दिया। जिसने वजीर मांगा उसे अखी मिला, जिसने नसीर मांगा उसे अली मिला। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया वज अली मिल्लदुन का सुल्तानन नसीरा। ऐ हबीब आप मेरे घर से नसीर मांगे, तब जाके पता चला कि मौला अली काबे में क्यों पैदा हुए। तब यह बात वाज़ेह हुई कि मौला अली शेर खुदा काबे में क्यों पैदा हुए, कि रब का हुक्म था ऐ हबीब आप मेरे घर से मांगे, मेरे घर से मांगे। इसलिए अली की विलादत काबे में हुई। इसकी एक वजह और भी मुहद्दिसीन ने बयान की है और अफा ने बयान की है, क्योंकि खुदा जानता है कि सय्यदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का
सिवाय अली के कोई कुफ्र नहीं है। सिवाय अली के सज्जदा कायनात का कोई कुफ्र नहीं, कोई हमसर नहीं जो सरताज बन सके, कोई नहीं था। तो चूंकि सज्जदा कायनात मुस्तफा के घर में पैदा हुई और अल्लाह जानता है कि सज्जदा कायनात से निकाह अली का होना है, और अगर कभी सज्जदा कायनात ने लाड में आके कह दिया कि मैं मुस्तफा के घर में पैदा हुई हूं, तो फरमाया ऐ अली हम तुझे अपने घर पैदा करते हैं। कभी सज्जदा कायनात लाड में आके कहे मैं मुस्तफा के घर में आई, तो अली तू कह देना मैं खुदा के घर में आया। तो कह देना मैं खुदा के घर में आया। तो इधर मुस्तफा का घर है तो इधर खुदा का घर है। अब फरमाया मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा। अब नसीर, अगली बात जो आपकी तवज्जो चाहूंगा, नसीर कहते हैं ये सिफत मुशब्बा है, और सिफत मुशब्बा में एक बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें जो माना पाया जाता है वो आरजी नहीं होता, वो दायमी होता है। मिसाल के तौर पे लफ्ज है समीउन, इसी तरह लफ्ज है बसीरुन, खबीरुन, अलीमुन, ये सारी सिफात मुशब्बा है। और अल्लाह के सिफात ही ना आम तौर पे ये माना किया जाता है समीउन अलीम का मतलब ये बयान होता है कि वो सुनने वाला और जानने वाला है। हालांकि हकीकी माना ये नहीं बनता, ये सिफात मुशब्बा है। मतलब ये बनेगा अल्लाह हमेशा सुनने वाला और हमेशा इल्म वाला है। तो इसी वजन पे लफ्ज नसीर आया। और नसीर का माना ये नहीं कि सिर्फ मदद करने वाला, माना ये हमेशा मदद करने वाला, हमेशा मददगार। अब देखिए अल्लाह ने आका से, मुस्तफा से, अपने हबीब से ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे हबीब आप मेरे घर से मदद मांगे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ हबीब मेरे घर से मदद मांगे। खुदा फरमाता है मेरे घर से मदद नहीं, मददगार मांग। मेरे घर से मदद नहीं बल्कि मददगार मांग। अगर कोई आज तो ये अकीदा बयान होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगी तो कहते हैं शिर्क, या अल्लाह मदद के अलावा कोई लफ्ज बोला तो कहते हैं शिर्क। मैं कहता हूं यहां खुदा मुस्तफा से फरमाता है वज अल्ली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा। खुदा ने ये नहीं फरमाया ऐ हबीब मुझसे मदद मांग, खुदा फरमाता है मुझसे मददगार मांग। अरे मदद और होती है, मददगार और होता है। रब ने हुक्म दिया हबीब आप मुझसे मदद नहीं बल्कि मददगार मांगे, ताकि अल्लाह के गैर से मदद मांगना मुस्तफा तेरी सुन्नत बन जाए। अब मददगार और होता है, मदद और होती है। जो कुरान मैंने आपके सामने आयत रखी है। अब खुदा जिसे मददगार कहे, अब उसकी मदद का आलम क्या होगा, अब मैं उसकी तरफ आपको लाना चाहता हूं। खुदा जिसे नसीर कहे, अब वो मौला अली शेर खुदा की मदद कैसी थी। अब आइए मैं दो तीन बातें अर्ज करता हूं, फिर बात को आगे मैं इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। अल्लाह जिन्हें नसीर कहे तो वही तो मुश्किल कुशा होते हैं। अब ग़ज़वा बद्र देख ले, बद्र का मौका, पहला मार्का कुफ्र और इस्लाम का, और आप जानते हैं 70 काफिर मारे गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। और जरा गौर करें इन 70 काफिरों में से वो कितने थे जिनको अली ने मारा। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं ताकि वाज़ेह हो जाए कि बद्र के हीरो का नाम क्या है। ग़ज़वा बद्र में 70 काफिर मारे गए और 39 काफिरों को तन्हा अली ने मारा। 39 काफिरों को तन्हा अली ने मारा और 11 काफिरों को मारने में अली शरीक है। तो ये 50 हो गए। तो 70 में से 50 को जब अली मार रहा हो तो फिर बद्र में नारे अली के लगेंगे और किसके लगने हैं। अब आपको बताता हूं, जब 50 काफिरों को मारने में अली का हाथ है। अब हदीस पाक सुने, हदीस पाक में आता है
अल्लाह ने जन्नत का दारोगा रिजवान भेजा बद्र के मैदान में। उसने आके नारा लगाया, और नारा क्या लगाया? कहने लगा ला सैफा इल्ला जुल्फकार वला फता इल्ला अलीजुल कर्रार। कि जब अल्लाह ने देखा, फरिश्तों ने देखा कि और भी मौजूद है लड़ने वाले, और लेकिन जैसे लड़ने वाला अली है वैसा कोई लड़ने वाला नहीं, जैसी तलवार जुल्फकार है वैसी किसी की तलवार नहीं। तो बद्र के मैदान में भी नारा अली का लगा। फिर ओहद का मैदान आया। ओहद के मैदान में एक वक्त आया जब खबर फैल गई कि माज़अल्लाह आका को शहीद कर दिया गया। तो काफी सारे सहाबा किराम बैठ गए, कहने लगे जिनके लिए लड़ रहे थे वही नहीं रहे तो लड़ के क्या करना है। और इधर मौला अली शेर खुदा हुजूर के इर्द गिर्द पहरा दे रहे। आका ने देखा लोग इधर उधर भाग रहे। जब भगदड़ मच गई, तन्हा अली तलवार लेके खड़े हैं। और रब्बे कायनात फरमाता है, हबीब आप क्यों परेशान होते हैं? अली आपके पास मौजूद है। जब तक अली खड़ा है आपके पास कोई नहीं आ सकता। ओहद के मैदान में भी रिजवान आता है और आके नारा लगाता है। और नारा ऐसा लगाया कि वो सहाबा कहते हैं हमने जंग का माहौल है, शोर शराबा है, तलवारों का शोर है, घोड़ों का शोर है, लोगों का अपना शोर है। इस शोर में भी एक शख्स आया। शख्स कौन था? रिजवान, जन्नत का दरोगा। और कहते हैं नादा मुनादिन यौम ओहदिन, ओहद के दिन एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था। क्या कहता था? ला सैफा इल्ला जुल्फकार वला फता इल्ला अलीजुल कर्रार। जब अली के बहादुरी, अली की तलवार का चलना देखा तो अल्लाह ने फिर रिजवान को भेजा। तो बद्र के मैदान में भी नारा अली का लगा, ओहद के मैदान में भी नारा अली का लगा। आज भी पहलवान जब मैदान में जाता है आज भी वो अली को याद करता है, आज भी अली को याद करता है। और आज भी हमारी पाक आर्मी में जिसको भी निशान जुर्रत मिलता है उसे कोई और निशान नहीं, निशान हैदर मिलता है, निशान हैदर मिलता है। फिर एक झलक ग़ज़वा खैबर की भी देख लेते हैं। खैबर का मौका आया, कला फतह नहीं हो रहा, कई दिन गुजर गए। एक दिन आका ने फरमाया सुबह में ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसे सलार बना के भेजूंगा कि जिससे खुदा भी मोहब्बत करता है, खुदा का रसूल भी मोहब्बत करता है, और वो भी खुदा से भी मोहब्बत करता है, खुदा के रसूल से भी मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथ पे फतह अता फरमाएगा। आका ने तीन बातें साथ फरमाई। वो मोहब्बत भी करता है, उससे भी मोहब्बत की जाती है, और कल मैं झंडा दूंगा। और इसमें मेरे आका का इल्म गैब भी वाज़ेह हो रहा है। मेरे आका फरमा रहे कल मैं झंडा दूंगा, मतलब ये कल मैं मौजूद हूंगा, मौजूद हूंगा तो झंडा दूंगा। और फिर जिसको झंडा दूंगा उसी के हाथ पे खुदा फतह देगा। ये भी गैब की बात आका ने बता दी, जिसे झंडा दूंगा उसे फतह भी मिलेगी। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कभी जिंदगी भर हमने अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन इस रात हम भी दुआएं मांगते रहे काश सुबह हमारा नाम आए ताकि अमारत हमें मिले, झंडा मेरे हाथ में हो, और ताकि ये फतह मेरे हाथ पे हो। सुबह हुई, हर एक इंतजार में था। आका ने फरमाया ऐना अलीयुन, अली किधर है? और मौला अली शेर खुदा की आंखें ठीक नहीं, वो मतबा खाने में लंगर जहां बनता था वहां मौजूद, और अहले ईमान की मुजाहिदीन की खिदमत में मसरूफ थे। आका ने बुलाया, तशरीफ लाए मौला अली शेर खुदा। अर्ज किया आका मेरी तो आंखें ठीक नहीं। आका ने लुआ बेदान लगाया, आंखें ठीक हो गई। झंडा अता फरमाया, और जब झंडा लेकर मौला अली निकले खैबर की तरफ, और सहाबा बयान करते हैं हजरत अबी राफे मौला मेरे आका के आजाद करता गुलाम, वो बयान करते कहते खारा जाना मा अलीजुन ही न बासहु रसूल सल्लम
बिरायतिही फलम्मा दना मिनल हिस्न खरजा इलैहि अहलहु फकातलहु फतरबहु रजुलुन मिन यहूदा फतरहा तुरसहु मिन यदिही। सहाबा बयान करते हैं कि हम जब खैबर की तरफ निकले, मौला अली के हाथ में झंडा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौला अली लड़ते जा रहे हैं। अचानक लड़ते लड़ते एक यहूदी ने आपकी ढाल पे वार किया। जब वार किया तो मौला अली के हाथ से ढाल गिर गई, और जब ढाल गिरी तो सहाबी कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा ने गिरी हुई ढाल को हाथ नहीं लगाया। ढाल गिर गई हाथ से, लेकिन ढाल को नहीं उठाया। और सहाबी कहते हैं कि ढाल को तो नहीं उठाया, लेकिन आप आगे बढ़े, फलम्मा दना मिनल हिस्न, और कला के दरवाजे के पास पहुंच के आपने कला खैबर का एक दरवाजा निकाल लिया, और दरवाजा निकाल कर सहाबी कहते हैं फतुरसा बिही नफ्तहु, उस दरवाजे को आपने अपनी ढाल बनाया। जो ढाल गिर गई थी वो ढाल नहीं उठाई, कला खैबर के दरवाजे को हाथ से खींचकर उसी को ढाल बनाया, और ढाल बना के लड़ते रहे, और इतना लड़े जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई उसे ढाल बनाए रखा। और कहते जब लड़ाई खत्म हुई तो उसे फिर फेंक दिया। तो अब सवाल जो है वो कल्ला खैबर का दरवाजा, उसकी लंबाई चौड़ाई देखें, उसकी लंबाई चौड़ाई 10, 15, 20 फुट चौड़ा लंबा दरवाजा, चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, और मौला शेर खुदा का कद मुबारक दरमियाना। जब आपने दरवाजा उठाया होगा, वो दरवाजा तो इतना ऊंचा था, आपको जैसे 40 लोग नहीं खोल सकते थे, उठा नहीं सकते थे, तो वो कितना ऊंचा और लंबा चौड़ा दरवाजा होगा। तो जब आपने वो दरवाजा पकड़ा होगा तो आप तो दरवाजे के पीछे छुप गए होंगे, तो फिर वार कैसे करते रहे? और बनाया भी ढाल था, दरवाजे को उखाड़ के फेंक नहीं दिया, ढाल बना के लड़ते रहे। ढाल हाथ में है, इधर तलवार है। तो सहाबा कहते हैं मौला अली का कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन जिस दिन कल्ला खैबर उन्होंने पकड़ा अपने हाथ में, ढाल बनाया, कहते हमने देखा दरवाजा खैबर छोटा नजर आता था, अली का कद उससे बड़ा नजर आता था। और सहाबा कहते हैं फलम यज़िल फी यदिही वहुवा युकातिलु हत्ता फतहल्लाहु अलैहि सुम्मा अलकाहु मिन यदैहि हीन फरगा। सहाबा कहते हैं कि जब तक लड़ाई चलती रही वो उसको अपनी ढाल बनाए रखा, और जब लड़ाई खत्म हुई तब आपने वो दरवाजा फेंक दिया। और वो सहाबी कहते हैं कि जब आपने दरवाजा फेंका, कहते फलकत रअयतुनी फी नफरिन मैया सबातुन अना सामिनुहुम, कहते हैं मेरे साथ 7 बंदे और थे, 8वां मैं था। जब आपने दरवाजा फेंक दिया तो कहते हम 8 बंदे मिलकर दरवाजे को साइड बदलने के लिए, उठाने के, ताकि साइड बदले इसकी, कहते हम 8 मिलकर जोर लगाते रहे, लेकिन हम उस दरवाजे की साइड ही नहीं बदल सके। और उस दरवाजे को मौला अली खुदा ने ढाल बना के इस्तेमाल किया, और ये खैबर का मौका है। और इसी तरह एक आखिरी जो खंदक के हवाले से बड़ी खास बात, और उसके आगे मैं बात को आगे खत्म करूंगा। खंदक का मौका आया, अहज़ाब का मौका आया, बड़ा खास मौका, बड़ी खास बात इस हवाले से एक मैंने अर्ज करनी है। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पे मेरे आका ने अपनी जो हिकमत अमली थी वो बदली। मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदी की, 15 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी, उसके अंदर आग भर दी गई ताकि दुश्मन फलांग के ना आ सके। और साथ एक पहाड़ी है, पहाड़ी यू शेप थी, यू शेप, यू आगे बढ़ी हुई थी। और मेरे आका का खैमा मुबारक एक कोने पे था, और दूसरे कोने पे खैमा मौला अली शेर खुदा का है। और 8000 कम बेश अहले ईमान की तादाद है खंदक के मौके पे, और कुफार की तादाद तकरीबन 30,000, इनको 3 गुना, इधर 8000। तो खंदक खोदी, कोई पार नहीं कर सका, लेकिन कुफार में से एक रुस्तम अरब, जिसके बारे में मशहूर था कि एक अकेला 1000 के बराबर गिना जाता, जिसका नाम अमर बिन अब्द वुद, उसने घोड़ा पाल रखा, बड़ा पहलवान शख्स था।
तो दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और खंदक क्रॉस करके इधर आ गया। जब खंदक क्रॉस हो गई, आगे आ गया, अब उसने आके ललकारा, कहने लगा हल मिन मुबाज़िरिन, कौन है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है, कौन है मेरा मुकाबला करने वाला। सारे खामोश हो गए, आले ईमान में से किसी ने जवाब नहीं दिया, सब खामोश। जबकि कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो फिर आखिर में मौला अली शेर खुदा खड़े हुए। अर्ज किया आका आना या रसूल सल्लम, अर्ज किया आका मैं मौजूद हूं, मुझे भेजे। आका ने फरमाया या अली कौन अला मकान है, ऐ अली अपनी जगह पे बैठ जा, तूने नहीं जाना। अमर बिन अब्द वद ने फिर ऐलान किया हल मिन मुबाज़िरिन, कौन है मुझसे लड़ने वाला। फिर सब खामोश, कोई आगे नहीं जा रहा। 8000 का मजमा है और लड़ाई 1 to 1 होती थी, कोई नहीं आगे गया। जब सब खामोश, दोबारा अली शेर खुदा उठे, आना या रसूल सल्लम, अर्ज क्या आका मैं मौजूद हूं, मुझे भेजे। आका ने दूसरी मर्तबा गुस्से से फरमाया कौन अला मकानिक, अली खबरदार तूने नहीं उठना, बैठा रहे। आका चाहते थे कोई बड़ा आगे बढ़े, अली जवान है, फतह है, और उधर पहलवान है 1000 के बराबर कि बड़ा आगे जाए, लेकिन बड़ों में से कोई आगे नहीं जा रहा। और अहले ईमान की हालत क्या है, सूरह अहज़ाब पढ़ के देखें, आयत नंबर 10, खुदा फरमाता है कि बालागातिल कुलूबुल हनाजिर, कि जब अमर बिन अब्द वद आया खड़ा है, ललकार रहा है, इधर सख्ता तारी है अहले ईमान पे, और कुरान में अल्लाह फरमाता है वह बालागातिल कुलूबुल हनाजिर, आलम यह था कि तुम्हारे दिल मुंह को आ गए थे, तुम्हारे कलेजा मुंह को आ रहे थे। वह तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और खुदा के बारे में भी तुम अजीब अजीब गुमान कर रहे थे कि शायद खुदा भी आज हमें ना बचा सके। ये आलम था। तीसरी बार अमर बिन अब्द वद कहता है हल मिन मुबाज़िरिन, कौन है मुझसे लड़ने वाला। और फिर आगे कहता है वो तुम्हारी जन्नतें किधर हैं जिनके लिए लड़ते हो, वो जन्नतें कहां चली गई, आओ मैं कत्ल करूं और तुम सीधे जन्नत में जाओ। जन्नत में नहीं जाना चाहते। जब उसने ये कहा मौला अली फिर खड़े हुए, अर्ज का आका मैं तैयार हूं, मुझे भेजे। जब आका ने देखा कोई नहीं आ रहा सिवाय अली के, मैं आया अली आ जाओ। अली को बुलाया, मौला अली तशरीफ लाए, और मौला अली को बुला के मेरे आका ने फरमाया हल तालमो मन हुआ, अली पता है ये कौन है, जानते हो जो आवाज दे रहा है सामने कौन खड़ा है। अर्ज किया आका हां मैं जानता हूं कि वो कौन है, और मैं ये भी जानता हूं सिवाय मेरे इसका मुकाबले कोई नहीं, मैं जानता हूं कौन है। मैं जानते हो कौन। अर्ज किया आका जी मुझे इल्म है। तो आका ने अपना इमाम मुबारक मौला अली के सर पे रखा, अपनी तलवार जुल्फ़कार अता की, और अमर बिन अब्द वद घोड़े पे आप पैदल जाने लगे। और जब जाने लगे तो मेरे आका ने फरमाया ऐ अली पहले जाके उसे इस्लाम की दावत दो, अगर इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर जंग का आगाज करना। और जब जाने लगे तो मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज क्या है मेरे मौला, बद्र के मैदान में मेरा चचाजाद अबू उबैदा बिन हारिस तूने मुझसे ले लिया था, ओहद के मैदान में मेरे चचा हमजा ले लिया, अब सिर्फ अली मेरा रह गया है। अर्ज क्या बोला रब्बे ला तदरनी फरदा, ऐ मौला अली को लेके मुझे तन्हा मत छोड़ना, अगर अली चला गया तो मैं तन्हा रह जाऊंगा। आका ने दुआ की और अली को रुखसत किया। मौला अली सामने गए और जाके अमर बिन अब्द वद को दावत इस्लाम दी कि कलमा पढ़ ले जान बच जाएगी। तो उसने कहा ये तकरीरें मैंने बहुत सुनी हुई हैं, आगे बात कर कोई, इस्लाम कबूल करने की बातें मैंने बहुत सुनी हुई हैं, कौन है तू, नाम क्या है। तो हाथ अली शेर खुदा ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। तो अमर बिन अब्द वद कहता है कि अबू तालिब वो तो मेरा दोस्त है, तुम तो मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के बेटे, मैं तो तुझे कत्ल नहीं करूंगा, तुम तो मेरे अपने हो। मौला अली फरमाते हैं मैं तो तुझे कत्ल करूंगा कि तू तो कुफ्र में है, इस्लाम का दुश्मन है, काफिर, और काफिर से मेरा क्या रिश्ता, मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, इसलिए कलमा पढ़ ले जान बच जाएगी। उसने कहा कि ये बात है कि
मेरी जान बच जाए। कहने लगे चलो फिर वार कर मुझ पे। आमिर बिन अब्द वुद कहते हैं मुझ पे वार कर। देखा कि मौला अली जवान है, छोटे हैं, बच्चे हैं, वो घोड़े पे जब पैदल। आमिर बिन अब्द वुद ने कहा वार कर। मौला अली फरमाते हैं कि अली ने जिंदगी भर किसी पे वार में पहल नहीं की। उसने कहा क्यों पहल नहीं की? फरमाया इसलिए कि अली जिस पे वार करते वो कभी उठ ही नहीं सकता, इसलिए मैं मौका देता हूं, मैं पहले वार नहीं करता, वार तू कर पहले। अमर बिन अब्द ने वार किया, गुस्से में आ गया, वार पे वार करता गया। वार करते करते मौला अली अपनी हिफाजत में आगे बढ़ते पीछे आ गया, और करते करते अचानक एक तलवार जो उसने वार किया मौला अली पर, और आपकी तलवार से उसकी तलवार स्लिप होती होती आपकी तलवार साइड पे हुई तो पेशानी पे उसकी तलवार आई, और आपकी पेशानी में इंच भर वो तलवार चली गई, और वो निशान उम्र भर आपकी पेशानी पे रहा। आपने वो वार खता किया, फिर लड़े, और इतना गर्द गुबार उठा कि दोनों गुम हो गए। ना कुफार को उनका पहलवान नजर आया, ना अहले ईमान को अली मुर्तजा नजर आया। सहाबा हैरान है इस गर्द में क्या हो रहा है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, और वार पे वार हो रहे। इधर मेरे आका दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला अली की मदद फरमा, मेरे मौला अली की मदद फरमा। और उधर मौला अली शेर खुदा ने एक बार हवा में उड़ के एक वार किया और तकबीर कही, और ऐसा वार किया कि उसकी तलवार सामने आई, उसकी तलवार दो टुकड़ों में बट गई। उसने जिरा पहनी है, हेलमेट पहना था आमिर बिन अब्द वुद ने। तलवार कटने के बाद मौला अली की तलवार उसके हेलमेट पे लगी, हेलमेट दो टुकड़े हुआ, उसका सर दो टुकड़े हुआ, उसकी सारी बॉडी दो टुकड़े में बट गई, हत्ता कि उसका घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया, और वो तलवार जमीन में चली गई। यहां पे मुहद्दिसीन लिखते हैं अगर तलवार का दस्ता अली के हाथ में ना होता वो तलवार तहत सरा तक चली जाती। और उधर गर्द उठी हुई है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अचानक अली ने तकबीर कही, जब अली की तकबीर मुस्तफा के कानों में पड़ी, मेरे आका ने नारा लगाया, अहले ईमान मुबारक हो, अली जीत चुका। साहबा ने पूछा हुजूर नजर तो कुछ नहीं आ रहा, आपको पता कैसे चल गया अली जीत गया? मैं सुनते नहीं हो, अली ने तकबीर कही है, और अली जिसमें तकबीर कह दे वो कभी उठ ही नहीं सकता। अली जिसपे तकबीर कहे वो कभी उठा ही नहीं। और एक सहाबी अपनी एक आप बीती बयान करते, एक जंग में जंग होती रही, रात दिन लड़ाई जारी है, और सुबह हुई, जंग खत्म हुई, तो सहाबी कहते हैं कि मुझे पता है कि मौला अली शेर खुदा ने इस जंग में 500 कुफार को मारा है, 500 कुफार को कत्ल किया अपनी तलवार से। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि 500 कुफार को कत्ल किया? कहने लगे मैं बैठ के अली की तकबीरें गिनता रहा। जब अली तकबीर कहता है तो सामने वाला बच ही नहीं सकता, चाहे वो अमर बिन अब्द वुद क्यों ना हो, जो 1000 पहलवानों के बराबर है, वो नहीं बच सका अली की तकबीर से, तो और कैसे बचता? जब कुफार ने देखा हमारे रुस्तों में अरब का हाल ये है कि 2 टुकड़ों में हुआ पड़ा है, और उनके एक जवान ने यह मार्का सर किया, तो फिर बाकी कहां टिक सकते थे? तो फिर हदीस पाक में आता है जब उन्होंने देखा हमारे सबसे ताकतवर बंदा नहीं रहा तो फिर हम कैसे रह पाएंगे, तो कुफार भाग गए। अल्लाह ने मौला अली शेर खुदा के जरिए फतह अता फरमाई। इसलिए जो भी मैदान हो मुश्किल कुशा मौला अली नजर आते हैं। और बिल्कुल मैं बात खत्म करना चाहूंगा, आखिरी बात, ये तो आपकी हयात जाहिरी थी, जब आपका विसाल हुआ, शहादत हुई, शहादत जब हो रही थी आपकी, आपको खंजर लगा, वाकया आपको पता है, आपने घर वालों को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया, फरमाया आओ मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूं। पूछा अबूजन क्या वसीयत है? फरमाया कि जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरी मैयत को, मेरी बॉडी को ऐसी जगह पे दफन करना कि जिसके बारे में किसी को इल्म ना हो, मेरी कब्र को पोशीदा रखना, कब्र को पोशीदा रखना। तो पूछा गया अबूजान क्यों, वजह क्या है?
फरमाया कि जिंदगी भर मैं जंगें की और मेरी तलवार जुल्फकार से 40,000 लोग मरे। 40,000 लोग मेरी तलवार से मौत के घाट मैंने उतारा, और जिंदगी में कोई भी शख्स जिसको मैंने कत्ल किया मुझसे बदला नहीं ले सका। और मुझे लगता है कहीं मेरी शहादत के बाद मेरी कब्र की बेहुरमती ना करे, इसलिए मेरी कब्र को पोशीदा रखना। तो आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी कब्र को पोशीदा रखा गया, और इसलिए इख्तलाफ पैदा हुआ कि आपका रोजा मुबारक था। किसी ने कहा मस्जिद कूफा में, किसी ने कहा नजफ अशरफ में, किसी ने कहा कहीं पे है। लेकिन नजफ अशरफ में जहां पे आपका मजार वहीं पे, अब उसकी वजह कर देता हूं। आपकी कब्र अनवर को छुपाया गया, मजार को छुपाया गया, और जब खलीफा हारून और रशीद का जमाना आया और वो शिकार करने की गरज से जंगल में घूम रहा था, और शिकार करते करते अचानक उसने देखा एक शेर हिरनी को भगाता हुआ लेके जा रहा है, और हिरनी जान बचाती बचाती अचानक झाड़ियों में जाके बैठ गए। और शेर चाहता तो आगे बढ़ के हमला कर सकता था, लेकिन आगे नहीं गया, रुक गया। कुछ देर के बाद शेर वापस चला गया, हिरनी निकली, फिर पीछे गई, उसने फिर देखा शेर फिर हिरनी को भगाता आया, हिरनी फिर उन झाड़ियों में आके बैठ गई, शेर करीब नहीं आया। ये मंजर देखकर खलीफा हारून रशीद हैरान हो गए, इन झाड़ियों के अंदर है क्या कि शेर भी करीब नहीं जाता। जब ये खबर हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने बताया कि खलीफा हारून रशीद को कि यहां मेरे जद्द अमजद मौला अली शेर खुदा की कब्र अनवर है। तो तब पता चला कि ये मौला अली शेर खुदा की कब्र मुबारक है। तो जहां खुदा का शेर लेटा है वहां दुनिया का शेर दम नहीं मार सकता, दुनिया का शेर वहां नहीं आ सकता। तो बाद अज विसाल भी मौला अली मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, बाद अज शहादत भी मुश्किल कुशाई करते हैं। तो इसलिए आपकी कब्र अनवर को छुपाया गया था, और जहां पे आज नजफ अशरफ है, और वही वो जगह थी जहां खलीफा हारून रशीद ने जाकर फिर निशान लगाया, उसी पे मजार मुबारक बना, और वो आज जगह मौजूद है। तो ये आपके चंद सवाने में से मैंने चंद बातें आपके मनाकिब में से अर्ज की हैं, ताकि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आपका काबे के अंदर पैदा होना, फिर इस पे अगर किसी को कोई इख्तलाफ हो अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस पर मेरे पास इस वक्त 50 के करीब हवाला जात मौजूद हैं जिस पे हर दौर के मुहद्दिस ने मुफस्सिर ने यह बात लिखी है कि मौला अली की विलादत काबे के अंदर होगी। अब इसमें मैं और डिस्कस नहीं करना चाहता। तो पैगाम यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, कि बेशक खुदा के वली वो हैं। अल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और तुम अल्लाह का रसूल है, और वो अहले ईमान जो नमाजें कायम करते हैं और ज़कात को अदा करते हैं। तो दो खूबियां अल्लाह जहां बयान करता है, नमाज को कायम करना व ज़कात को अदा करना। और मौला अली की खूबी खुदा पर बयान फरमाता है कि मौला अली वो हैं जो हालात नमाज में हो, रकू में, फिर भी ज़कात अदा करते हैं। ये ज़कात वो ज़कात नहीं जो 2.5% के तौर पर दी जाती है, ज़कात बमाना चैरिटी, चैरिटी खर्च करना। हालांकि मौला अली शेर खुदा जिंदगी भर आपने ज़कात अदा नहीं की। क्यों नहीं की? आप साहिब निसाब ही नहीं बने। ज़कात तो वो देता है जो साहिब निसाब बनता है, आप साहिब निसाब ही नहीं बने तो ज़कात कैसे देते? तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि वो युतून ज़कात व हुम राकिऊन, तो ये वो चैरिटी है जो हर हाल में देते रहे आप। तो अब बात करना चाहता हूं, जिंदगी भर आपने इतना लुटाया, इतना लुटाया, कभी साहिब निसाब नहीं बने। जिसके माल पे साल गुजरे वो साहिब निसाब बनता है, और अली के माल पे साल गुजरना तो दूर की बात, अली के माल पे रात नहीं गुजरती थी, रात नहीं गुजरती, आप लुटा देती। इस पे शहादत हवाला जात अहादीस मौजूद है, लेकिन मैं पैगाम यद करना चाहता हूं, आइए अगर चाहते हैं हमें भी मौला अली की बारगाह से फैज मिले, हमें भी उनकी बारगाह से कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाए, तो उनका उसवा, उनकी सीरत, उनका अमल हमारे लिए मशाल राह है। मौला अली से प्यार मोहब्बत ये ईमान की अलामत है, ये इस्लाम की अमानत है, अलामत है, और मौला अली से बोग़्ज़ ये निफाक की अलामत है। मेरे आका ने एक मर्तबा फरमाया
कि कयामत के दिन उस वक्त तक कदम नहीं हटेंगे जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं होगा। उनमें से आका चौथा सवाल फरमाया कि तुमसे जो सवाल होगा वो अहले बैत के बारे में किया जाएगा, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल होगा चौथा रोज़े माशर। तो पूछा गया आका अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या? मेरे आका ने अली के कंधे पे हाथ मारा, फरमाया हमारी मोहब्बत की अलामत अली है। अली से प्यार हो तो मुस्तफा के घराने से प्यार है। तो अली की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है और मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत। अली की रजा मुस्तफा की रजा और मुस्तफा की रजा खुदा की रजा है। इसलिए ये अलामत ईमान है और अलामत मोहब्बत मुस्तफा है और अलामत रजाए खुदा है। आए मौला अली से मोहब्बत हो, इश्क हो, प्यार हो और फिर उनके उसवा पे अमल हो। ये पैगाम है आपके उसवा और सीरत का। आज तहरीक मिनहाजुल कुरान और अहले मुरीद के ने मिलकर मौला अली शेर खुदा का विलादत का जश्न मनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न विलादत अलीजुल मुर्तदा के सदके से मौला अली शेर खुदा का फैज इस पूरी जमीन पे आम फरमाए और बिलखसूस इसका फैज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तहरीक मिनहाजुल कुरान को अता किया, अल्लाह ये फैज हर तहरीक को अता करे, हर घर को अता करे। क्योंकि अगर मौला अली शेर खुदा का प्यार है तो मुस्तफा का प्यार भी मिलेगा और ये प्यार नहीं, अगर इनकी कुर्बत नहीं तो फिर कुछ और चीज मिल ही नहीं सकती। इसलिए ये मोहब्बत मुस्तफा की भी अलामत है, मोहब्बत खुदा की भी अलामत है। इसलिए तहरीक मिनहाजुल कुरान हमेशा इस पैगाम को लेके चली है। आज भी यही पैगाम देने के लिए आज के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ कि आए इस घराने से सबसे बढ़ के मोहब्बत करें, सबसे बढ़ के प्यार करें और सबसे बढ़ के इनके उसवा और मिशन पे अमल करें। मौला अली शेर खुदा का मिशन हमेशा कुफ्र और तागूत के खिलाफ मुस्तफा के दीन का झंडा सर बुलंद करना था और हमेशा आगे बढ़ के सीना सपर होकर लड़ते रहे। आज भी जहां कुफ्र जुल्म नजर आए मौला अली की तरह डट जाएं, लड़ जाएं और कुफ्र का झंडा सर नगू हो जाए, इस्लाम का झंडा सबसे ऊपर हो जाए। ये मौला अली का पैगाम है और ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। तो मैं इसी पैगाम के साथ आज की गुफ्तगू यहाँ तक रखना चाहता हूँ। खुदा की बारगाह में दुआ है जो कुछ भी हमने बयान किया और आपने सुना उस पर मुकम्मल तरीके से ईमान लाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।